सफलता की नींव। सोमेश और पराग बहुत अच्छा दोस्त रहले। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता का ट्रांसफर एक अच्छे शहर में भइल रहे। दोनों के पिता बैंक में जॉब करत रहले और दोनों का परिवार एक ही कॉलोनी में रहत रहे। दोनों के शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन भइल रहे। सोमेश और पराग दोनों मित्र रहले, लेकिन दोनों के आदत में बहुत अंतर रहे। सोमेश अपन पढ़ाई के लेके बहुत सीरियस रहे। एकरे खातिर वो पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते रहे। वो स्कूल से अपने घर आवत रहे, घर के कार्य में अपन हेल्प करत रहे। ओकर चाचा बहुत अच्छा बिजनेसमैन रहे। सोमेश के बिजनेस में बहुत ज़्यादा रुचि रहे, तो कभी कभी अपने चाचा के साथ रह के वो बिजनेस एक्टिविटी के देखत रहे ताकि बिजनेस के बारे में कुछ सीख सके। लेकिन पराग के पढ़ाई में बहुत कम रुचि रहे। वो स्कूल में अइले के बाद दिन भर खेले, दोस्त के साथ गपशप कैले में और खाली बैठले में ही बितावत रहे। स्कूल के बहुत से बच्चे पराग के ज़्यादा पसंद करे लगले, काहे से कि वो स्कूल में खूब मौज मस्ती करत रहे। अपन आदत के वजह से दोनों रमेश और पराग के बीच में दूरी बढ़े लागल। पराग और ओकर दोस्त सोमेश के मजाक बनाए लगले। कबो कबो उस सोमेश के मजाक बनावत समय कहत रहले कि ए तो खाली पढ़त रहेला, अबे यह करत रहबे कि एंजॉयमेंट भी करबे। सोमेश सबके समझाए के कोशिश करत रहे कि एंजॉय तो कभी भी कर लेवे के, लेकिन अभी तक कैरियर बनाए के समय बा। लेकिन पराग और ओकर दोस्त जन बा ऊपर जन बहुत हंसत रहले और कहत रहले कि अभी से स्ट्रगल करके का होई, ई उम्र एंजॉयमेंट के बा। अभी लाइफ एंजॉय नहीं कइल जाई तो बूढ़ा होके कइल जाई का। एंजॉय कर, एंजॉय बाद में तो जॉब करही के बाटे, फिर समय कहाँ मिली, तब तो लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल रही। लेकिन इतना सब होखले के बावजूद भी सोमेश उन सब के समझावले के अलावा कुछ नहीं कहत रहे। ऐसे ही समय बीतत चल गई। सोमेश और पराग दोनों के पढ़ाई पूरी हो गई। यूँ समय रहा जब सोमेश के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गई और कुछ ही समय बाद पराग के पिता के भी ट्रांसफर नए शहर में हो गई। कुछ दिन के बाद में दोनों एक दूसरे के भूल गए रहले। समय के गति बहुत तेज होला। 6 साल बाद एक घटना भई। बम्बई के एक बहुत बड़ी कंपनी के बिल्डिंग में एक नवयुवक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा बा। वो अंदर आ गई और एक कुर्सी पे बैठ गई। आज ओकर इंटरव्यू बा। जैसे ही ओके बुलावल गई तो वो तुरंत उठ और इंटरव्यू के रूम में चल गई। रूम में प्रवेश करते वक्त ओकर कदम अचानक थम गई और वो चौंक गई। ओकरे सामने लगभग 10 लोग बैठल रहले। ठीक बीच में लाल कुर्सी पर सफेद कोट पहन के एक बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सन बैठल रहे। सफेद कोट पहनल आदमी के देखते ही वो नवक बोलक, अरे सोमेश, तू यहाँ का करत बाड़ा? का इंटरव्यू दे आयल बाड़ा? सोमेश जवन सफेद कोट पहनल बैठल रहे वो बोलस, तुम पराग हवा न? इंटरव्यू देवे आयल युवक बोलक, हाँ हम पराग हई और यहाँ एक कंपनी में इंटरव्यू देवे आयल बनी। तू यहाँ कैसे? सोमेश बोलस, नहीं हम इंटरव्यू देवे नहीं बल्कि इंटरव्यू लेवे आयल बानी, काहे से कि कंपनी के मालिक हम हई। पराग के नज़र तुरंत झुक गई। माहौल शांत हो गई। मन ही मन में सोचे लागल कि जौने कंपनी के मजाक बनावत रहनी इतना बड़ा कंपनी के मालिक कैसे बन गई। अब सोमेश पराग के देख कर कहा, अगर तू इंटरव्यू के लिए आयल बाड़ा तो हमारे बोर्ड के लोग तुम्हारा इंटरव्यू जरूर ले। अब बोर्ड के अन्य सब लोग जो पराग के इंटरव्यू लेवे लागल। 5 मिनट बाद ही बोर्ड के लोग पराग के रिजेक्ट कर दिए और कहले कि तोहरे पास जो डिग्री बा ये बताओ ताकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ बहुत ही कमजोर रहल बा और तोहरे पास कोनो जॉब एक्सपीरियंस नहीं खे, अंत हम तोहके जौन बा जॉब पे नहीं रख सके नहीं। पराग जौन बा तुरंत सोमेश के तरफ मुड़ला और सोमेश के सामने रोवे जैसे शक्ल बना के जौन बा कहना कि हम पिछले 3 साल से जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहल बानी, बहुत सी कंपनी में इंटरव्यू दे चुकल बानी लेकिन सब जगह रिजेक्शन ही मिलल बा। तू तो हमार दोस्त रहला, कृपा करके हमको नौकरी पे रखला। सोमेश कुछ देर सोचला और बोलना, हमरे कंपनी के सफलता का राज यह बाकी हमरे यहाँ जॉब करे वाला काबिल लोग ही बा जो एक दूसरे के काम से मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा काम करेला। हम नहीं चाहत कि उनके बीच एक ऐसा आदमी पहुँच जाए जो खाली बैठल और मस्ती मजाक करे के प्रेरित करे। हम तो के जॉब पे नहीं रख सके नहीं। बहुत ही दुखी होते हुए पराग बोलना कि तो का हमके अब कहीं जॉब नहीं मिली, का हम जीवन भर स्ट्रगल करत रहब? तब सोमेश
हल्का सा मुस्कुराहट के साथ बोलना, यही जीवन के सच्चाई बा हमार दोस्त। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल कैले बानी ताकि हम पूरा ज़िंदगी खुशहाली और मौज से बिता सकें और एक सफल व्यक्ति बन के रहीं। और तू अपने स्टूडेंट लाइफ में मौज मस्ती और खेल में बिता दिहला, परिणाम तुहार सामने बा। अब तुहे जीवन भर स्ट्रगल करे के बा। हम जवन चुननी वो हमके मिलल और तू जवन चुनला वो तुहके मिलल। तब पराग वहाँ से उठ के और ऐसे चल गई ना जैसे कि जीवन भर संघर्ष करे के संकल्प ले ले मानो। दोस्तों, ये कहानी ना ही बल्कि जीवन के सच्चाई भी है और हमनी के जीवन के ये संदेश देता कि या तो जीवन में वो समय जब आप स्टूडेंट रहीं तब स्ट्रगल कर ली ताकि बाद में पूरा ज़िंदगी मौज मस्ती के साथ खुशहाल और सफल जीवन व्यतीत कर सकी, या फिर जीवन में वो समय जब आप स्टूडेंट रहीं तब मौज मस्ती और आनंद ले ली और बाद में जीवन भर संघर्ष कर सकें। चुनाव आपके हाथ में बा। आप चाहें जेके चुनी। अगर आप चाहें तो सोमेश बन सकेली और यदि आप चाहें तो पराग बन सकेली। तो आप का बनल चाह, सोमेश या पराग? दोस्तों, ये सभी क्यों जाना था कि कोई भी इमारत के जिंदगी ये बात पर निर्भर नहीं करेला कि वो कितना मंजिला बाटे, बल्कि ये बात पर निर्भर करेला कि ओकर नींव कितना मजबूत बा। केहू के भी स्टूडेंट लाइफ ओकर नींव ही होला और यदि नींव मजबूत रहे तो आप ऊपर कितना से कितना भी बड़ा बिल्डिंग बना सकेनी, अर्थात बड़ा से बड़ा सफलता वो नींव के सहारे प्राप्त कल जा सकेला। लेकिन यदि नींव ही कमजोर रही तो बिल्डिंग के गिरले से केहू ना रोक सकेला। अंततः दोस्तों, आज के लाइफ मैसेज तो वैसे सभी के खातिर बा, लेकिन स्पेशली यूथ और स्टूडेंट के खातिर बा जौन अपने जीवन के वो मोड़ पर खड़ा बानो जहाँ उनके जीवन के नींव के तैयारी हो रहा बा। उनकर आज के स्ट्रगल ही उनकर बेहतर भविष्य तय करी। आज के कल गई स्ट्रगल उनके अंदर एक ऐसा आदत जगाई जो उन जीवन में कोनो मोड़ पर जौन परेशानी आवे पर हिम्मत दे और वो समस्या के सुलझाई। तो आजकल आप जौन भी कर रहल बानी, चाहे स्टडी कर रहल बानी या गाना सीख रहल बानी, चाहे इंजीनियरिंग कर रहल बानी, चाहे या आप अफसर बनल चाहत होखी, तो कुछ भी कर रहल बानी तो आप बस इतना कर ली कि आज संघर्ष कर ली, आज मेहनत कर ली, आज अपने जीवन ऊर्जा का पूरा उपयोग कर ली। अगर आप ऐसा कर पाए तो आवे वाला कल आपके होई और सफलता आपके जीवन सुगंधित करी। तो दोस्तों, आज के खातिर बस इतना ही। मिलल जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर गुड बाय। अगर आपके हमार ये कहानी पसंद आए तो आप जरूर से जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करम। बाय बाय।